द डिबेट में आपका स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए कि आपके हाथों में ना एक फिल्म की रील है। आप उसे रोशनी के सामने खोलकर देखते हैं हाँ, बिल्कुल। और फिल्म का हर एक फ्रेम, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक, एक ही समय में वहां मौजूद है। सब कुछ एकदम स्थिर है। सही कहा। और फिर आप उसी रील को एक प्रोजेक्टर में डालते हैं। अचानक उसमें गति आ जाती है, एक कहानी शुरू हो जाती है और आपको एक वर्तमान क्षण यानी अभी का एहसास होने लगता है। बिल्कुल। तो यही हमारे आज के विमर्श का मूल सवाल है। क्या समय ब्रह्मांड की कोई ठोस भौतिक सच्चाई है या ये सिर्फ हमारे दिमाग का बुना हुआ एक जाल है? मैं स्पष्ट रूप से ये मानता हूँ कि समय भौतिकी और एंट्रोपी द्वारा संचालित एक वास्तविक आयाम है। और मेरी राय इसके विपरीत है। मैं मानती हूं कि समय मुख्य रूप से मानव चेतना का एक आंतरिक ढांचा है, ठीक उस प्रोजेक्टर की तरह जिसका हमने अभी जिक्र किया। तो चलिए उसी स्थिर रील से शुरू करते हैं। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत ने, मतलब रिलेटिविटी ने, हमें ब्लॉक यूनिवर्स का मॉडल दिया। हाँ, ब्लॉक यूनिवर्स। राइट। इसका सीधा मतलब ये है कि अंतरिक्ष और समय एक साथ गुंथे हुए हैं। इस मॉडल में अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों एक साथ ब्रह्मांड में मौजूद हैं। समय कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस टिक टिक करके हवा में गायब हो रही हो। ये एक लचीला भौतिक आयाम है जो गति और गुरुत्वाकर्षण के साथ खिंचता और सिकुड़ता है। देखिए, ब्लॉक यूनिवर्स का विचार अपनी जगह सही है, लेकिन अगर दार्शनिक इमैनुअल कांट के नजरिए से देखें तो समय कोई बाहरी चीज नहीं है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम दूरबीन से ब्रह्मांड में खोज सकें। तो फिर ये क्या है? असल में ब्रह्मांड से हमारे पास सिर्फ कच्चा और बेतरतीब डेटा आता है, जैसे फोटॉन, तरंगें, ऊर्जा। हमारा दिमाग इस अराजक डेटा को समझने के लिए उसे एक रेखीय ग्रिड में ढालता है। न्यूटन ने सोचा था कि अगर ब्रह्मांड एकदम खाली हो जाए तो भी शून्य में एक घड़ी चलती रहेगी। जो कि एक तार्किक सोच लगती है। लेकिन बिना पदार्थ और घटनाओं के समय का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। हम पहले और बाद को सिर्फ इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग जानकारी को प्रोसेस ही इसी तरह कर सकता है। अच्छा, एक मिनट रुकिए। अगर समय सिर्फ हमारे दिमाग की जानकारी प्रोसेस करने की एक तकनीक है, तो तो ये बताइए कि उस मानसिक प्रोजेक्टर को चला कौन रहा है? मतलब भौतिकी के नियम तो हम पर निष्पक्ष रूप से लागू होते हैं ना। गुरुत्वाकर्षण को ही लीजिए। अगर दो लोग अलग अलग गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्रों में रहें तो उनके शरीर की कोशिकाएं सचमुच अलग अलग दर से बूढ़ी होंगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये कोई दिमागी भ्रम नहीं है। वे भौतिक रूप से अलग अलग उम्र के हो जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि गुरुत्वाकर्षण का असर नहीं होता, वो शरीर की भौतिक अवस्था को बदलता है। लेकिन और एंट्रोपी का क्या? एंट्रोपी हाँ, थर्मोडायनेमिक्स के नियम हमें बताते हैं कि चीजें हमेशा व्यवस्थित स्थिति से अव्यवस्था की ओर बढ़ती हैं। एक बार जब कांच का ग्लास टूटकर बिखर जाता है तो वो खुद से वापस जुड़कर एक नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये एंट्रोपी ही है जो समय को एक तरफा रास्ता देती है। ये हमें मजबूर करती है कि हम भौतिकी के अधीन रहें, न कि केवल अपनी चेतना के। एंट्रोपी के इस मैकेनिज्म पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, टूटा हुआ ग्लास वापस नहीं जुड़ता, ये एक भौतिक अनुक्रम है। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, एंट्रोपी केवल अव्यवस्था की दिशा तय करती है। वो समय के प्रवाह या बहने का निर्माण नहीं करती। ऐसा कैसे? क्योंकि उस ब्लॉक यूनिवर्स में कहीं भी कोई चमकता हुआ आज या अब का निशान नहीं है जो आगे खिसक रहा हो। समय का बहना, ये एहसास कि कल बीत गया और कल आने वाला है, ये पूरी तरह से एक व्यक्तिपरक अनुभव है। ब्रह्मांड एक स्थिर ब्लॉक है और गति का ये पूरा नाटक सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। यानी हम इस बात पर आकर टिकते हैं कि भौतिकी और एंट्रोपी घटनाओं का क्रम तो तय करते हैं कि पहले ग्लास गिरेगा और फिर टूटेगा, लेकिन उस क्रम के बीच खड़े होकर एक वर्तमान क्षण को महसूस करना, वो विशुद्ध रूप से इंसान के दिमाग की अपनी कहानी है। बिल्कुल सही। ब्रह्मांड के महाकाय नियम और मानव चेतना के बेहद सूक्ष्म नियम यहाँ एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से उलझे हुए हैं। भौतिकी हमें वो कैनवस देती है, लेकिन समय का जो चित्र हम देखते हैं उसके रंग हमारा दिमाग भरता है। ये एक ऐसा संगम है जिस पर अभी बहुत कुछ समझा जाना बाकी है। श्रोताओं, अब ये सोचने का विषय आपका है। हाँ, क्या आप समय को ब्रह्मांड का एक कठोर,
अपरिवर्तनीय नियम मानते हैं, या फिर अपने ही दिमाग द्वारा रची गई एक शानदार फिल्म? क्या आप सिर्फ उस ब्रह्मांडीय फिल्म की स्थिर रील का एक हिस्सा है, या वो प्रोजेक्टर जो उसे हर पल जीवन दे रहा है? आज की इस वैचारिक यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं।